बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल टॉक अबाउट न्यू रीजन। पहले हमने जो है वो पलियार्कटिक रीजन पढ़ लिया हुआ है और आज का लेक्चर जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे न्यू रीजन। इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसका जो है इसकी फ़ोनल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसका क्लाइमेट कैसा है, इसमें कौन कौन से मैमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स में और मज़ीद रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस वगैरह कौन कौन से मौजूद हैं, और इसमें जो है वो न्यू रीजन के सब रीजन्स जो हैं वो कौन से हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम जी। तो न्यू रीजन जो है ये क्या है? द न्यू रीजन इज़ वन ऑफ द सिक्स न्यू रीजन इज़ वन ऑफ द सिक्स मेजर जू जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है वो दुनिया के 6 जो जू जियोग्राफिकल रीजन हैं उनमें से एक है। और इसमें जो है नॉर्थ अमेरिका आ जाता है जिसको हम न्यू वर्ल्ड कहते हैं, और इसका जो है वो डिस्टिंक्ट फाना है जो कि इसमें जो हमारे पास क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें। इसमें जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो टेम्परेट है, आर्कटिक है और डेजर्ट क्लाइमेट्स, 3 तरह के क्लाइमेट्स हैं। पहली आर्कटिक में 4 तरह के क्लाइमेट्स थे। वहाँ पे जो है वो ट्रॉपिकल था, यहाँ पे ट्रॉपिकल मिसिंग है, बाकी इसमें टेम्परेट है, आर्कटिक यानी कोल्ड है और डेजर्ट क्लाइमेट्स हैं। और अगर हम इसकी जो है वो मैप की बात करें तो न्यू रीजन जो है उसका जो मैप है ये हमें देखने को मिलता है। ये जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका है, और नॉर्दर्न अमेरिका में जो है वो सबसे इसमें जो है वो हमारे पास 4 रीजन्स हैं जिसको हमने कार्क कहा था। कार्क यानी सी से कैनेडियन रीजन, ए से एलिगनी, और आर से रॉकी माउंटेन, और सी से कैलिफोर्नियन रीजन। ये हमारे पास सब रीजन्स हैं आर्कटिक रीजन के। CARC कार्क वर्ड से हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको जो है वो एक्रोनिम बना के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास थे पलियार्कटिक रीजन के सब रीजन्स, उनको हम लोगों ने इस तरह याद किया था EMMS से। और ये न्यू है तो न्यू में हमारे पास है कार्क, CARC कार्क वर्ड से हम इसको यूज़ जो है वो कार्क वर्ड को यूज़ करके हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि आगे हमारे पास है जियोग्राफिकल एक्सटेंट जो है, यानी कि अब हम लिखेंगे इसको कैसे कि न्यू रीजन जो है इसमें कनाडा आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका US है, नॉर्थर्न मैक्सिको है, ग्रीनलैंड है, हाई आर्कटिक आइलैंड है, और इट डज नॉट इंक्लूड सदर्न ट्रॉपिकल मैक्सिको, दैट पार्ट बिलोंग टू द न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स। ये हम न्यू पढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो मैक्सिको जो है उसका सदर्न पार्ट जो है ना वो नीचे न्यू ट्रॉपिकल रीजन, यानी वो जो है वो साउथ अमेरिका का पार्ट जो है ना वो न्यू सॉरी हाँ जी, जो हम इसको हम कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड है हमारे पास, उसमें जो है ऊपर वाला न्यू आर्कटिक है, नीचे न्यू ट्रॉपिकल रीजन है। तो न्यू ट्रॉपिकल रीजन में सदर्न पार्ट होगा मैक्सिको का, इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है वो न्यू आर्कटिक रीजन का पार्ट होगा जी। तो हम अगर मेजर हैबिटेट्स की बात करें तो इसमें टंडरा है हमारे पास जो कि एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स हैं जो कि टाइगा जिनको हम बोलते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। टेम्परेट इलाकों में ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो अपने जो है वो लीव शेड ऑफ करते हैं एट द एंड ऑफ द सीजन्स। और रॉकी माउंटेन हाईलैंड्स हैं, जाहिर सी बात है माउंटेन्स हैं तो उनको हाईलैंड्स ही कहेंगे। नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज ग्रासलैंड्स, नॉर्थ अमेरिका में जो है वो ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं। डेजर्ट्स जो हैं उनमें नेवाडा है, एरिज़ोना है और न्यू मैक्सिको यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको है। उसके अलावा करैक्टरिस्टिक फाना की बात करें तो हमारे पास जो है वो टिपिकल न्यू एनिमल्स जो हैं उनमें मैमल्स हैं। और मैमल्स में अगर मज़ीद बात करें तो अमेरिकन बिसन है। अमेरिकन बिसन मीन जो अमेरिकन जो है वो भैंसा है। प्रोंग हॉर्न एंटीलोप, ये जो है वो ये जो है वो नोकीले जो है सींगों वाला हिरन है, उसका नाम है माउंटेन गॉट है। मूज़ है, मूज़ डियर को की एक टाइप है हिरन की। ग्रिजली बियर है, उसके अलावा अमेरिकन ब्लैक बियर है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास मस्क ऑक्स है, मस्क ऑक्स और बीवर है, रैकून है, स्कंक है और काउगर है और कोयोट है। तो अगर हम मस्क ऑक्स जो है ये तो हमें पता है ऑक्स की एक टाइप है, और बीवर और रैकून अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास जो है ना वो बीवर जो है वो
ये आगे काउगर सबसे अगर डायग्राम्स में देखें पिक्चर्स में तो जो काउगर यानी माउंटेन लाइन है ये हमें सबसे ऊपर जो है ये वाला पोर्शन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। सबसे टॉप ऑफ दी पिक्चर जो है वो काउगर की नज़र आ रही है। काउगर पहाड़ी शेर को कहते हैं इसमें और कॉमन लाइन में डिफरेंस जो है, कॉमन लाइन जो है उसके ऊपर जो है फर बहुत ज़्यादा होती है, उसके ऊपर जो है उसके काफ़ी ज़्यादा हेयर्स होते हैं, हैवी थिक हेयर्स। और ये जो है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि उस कदर हेयर्स नहीं है जिस कदर हम आम लाइन देखते हैं। तो ये काउगर है। और अगर हम स्कंक की बात करें तो स्कंक जो है वो हमारे पास ये नज़र आ रहा है हमें नीचे। ये नोज़ की टिप जो है जिसकी ब्लैक है बिल्कुल और आइज़ भी ब्लैक है। और अगर हम आगे बात करें रैकून की तो रैकून हमें ये जो सबसे बॉटम में है हमारे पास जो एनिमल ये जो है ना एक स्क्विरल लाइक हमें देखने में लगता है। और ये जो है सॉरी आई थिंक आई मिस इंटरप्रेटेड। स्कंक जो है वो ये नीचे वाला है और रैकून जो है ये ऊपर वाले हैं जिनकी नोज़ जो है की टिप ब्लैक है। ये जो दो दिखाए गए हैं लाइन के बिल्कुल नीचे, तो ये जो है हमारे पास ये जो है ये हमारे पास रैकून है और स्कंक जो है वो हमारे पास ये वाला एनिमल है। और जो हमारे पास कोयोट है, कोयोट भेड़ियों को कहते हैं, तो भेड़िया हमारे पास जो है ये वाला जानवर जो है इसको कोयोट कह रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो हमारे पास हैं बर्ड्स जो हैं उनमें बाल्ड ईगल है। बाल्ड ईगल मीन ऐसा ईगल जिसके जो है वो टिप है उस टॉप ऑफ दी हेड है उसका, उस पर कोई इतने हमें हेयर्स देखने को नहीं मिलते। वाइल्ड टर्की हैं। वाइल्ड टर्की जो हैं ये जो है वो हमारे पास छोटे छोटे परिंदे हैं। उसके बाद कनाडा गूज़ है, ये जो आपको हमारे वाटर में देखने को मिल रहे हैं। गूज़ और गीज़ जो हैं ये हमारे पास जो है वो कैनेडन गूज़ हैं। और वाइल्ड टर्कीज़ हमारे पास ये है। उसके बाद बाल्ड ईगल यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ। उसके बाद प्रेरी फाल्कन है। फाल्कन यानी वाटर में रहने वाले जितने भी परिंदे हैं, प्रेरी ग्रासेस में रहने वाले, सॉरी ग्रासेस में रहने वाले जो हैं वो जितने भी परिंदे हैं उनको हम कह रहे हैं प्रेरी फाल्कन है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते तो हमारे पास रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में ये जो है हमें दिखाए गए हैं गार्टर स्नेक है और बुलफ्रॉग है। बुलफ्रॉग जो है यहाँ पे नहीं दिखाया गया, वो हमने जो है वो पिछली जो हमारे पास थी पहली आर्कटिक रीजन जो हम जो है वो आम तौर पे देखते हैं जिसके ऊपर जो है वो हमें स्ट्राइप्स मिलती हैं, धारियाँ सी बनी होती हैं काफ़ी ना जिस तरह पैरेट कलर की, तो उस तरह की वो काफ़ी कलर पैटर्न उसका जो है ना वो आम जो हमारा होता है उससे उसका साइज़ भी बड़ा होता है बुलफ्रॉग का। तो डेजर्ट टॉर्टोइज़ हैं, डेजर्ट में रहने वाले टॉर्टोइज़ हैं और स्नेक्स हमें दिखाए हुए हैं। इस तरह से आगे अगली एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो किसी भी ख़ास जगह में पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं और पे नहीं पाई जाती। तो इसकी में हमारे पास प्रोंग हॉर्न है। प्रोंग हॉर्न यानी कि एक सींग वाला हिरन। पॉकेट गोफर्स हैं। पॉकेट गोफर्स यानी ये जो है स्क्विरल की एक टाइप है या जिसके पॉकेट से बनी होती है, जिसकी जो है वो बेली साइड पे। माउंटेन बीवर हैं, ये भी स्क्विरल की एक टाइप है, पहाड़ों में रहने वाली गिलहरी है। अमेरिकन बीवर है और ये अमेरिका में ही ख़ास तौर पे ये वाली होती है। तो आगे जो है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो हैं इस नियार्कटिक रीजन के वो हमें ये बताते हैं कि जो फाना है नियार्कटिक रीजन का वो जो है स्ट्रॉन्गली अडेप्टेड है कोल्ड क्लाइमेट्स में, क्योंकि यहाँ टंडरा और टाइगा में जो है वो बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो उसी के हिसाब से जो है वो अडेप्टेशन है उन एनिमल्स के पास। और इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ एनिमल शो करते हैं जो नियार्कटिक में मौजूद है ना। नियार्कटिक रीजन में जो एनिमल्स मौजूद हैं वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं उन एनिमल्स के साथ जो पेलियार्कटिक रीजन में मौजूद हैं। तो इससे हमें जो है ये देखने को मिलता है कि पास्ट में कोई ना कोई कनेक्शन था पेलियार्कटिक और नियार्कटिक रीजन में, जिस वजह से इन दो रीजन के एनिमल जो हैं वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं।
तो ये कनेक्शन जो है वो बेरिंग लैंड ब्रिज की फॉर्म में था। बेरिंग लैंड ब्रिज ने जो है वो पैलियार्कटिक और नियार्कटिक रीजन को जो है वो कनेक्ट किया हुआ था पास्ट में। सम स्पीशीज़ जो हैं वो कॉमन है दोनों रीजन्स में, पैलियार्कटिक और नियार्कटिक में। जो दोनों रीजन्स में मौजूद हैं तो उसको हम कहते हैं होलार्कटिक फाना। होलार्कटिक फाना जो है इसमें वुल्व्स हैं, ब्राउन बियर है, लिंक्स है, मूज है। मूज बिल्कुल स्मॉल साइज़ का जो है ना, वो जैसे रैट लाइक, माउस लाइक जो है वो एनिमल है। तो उम्मीद है आपको जो है वो यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।